अक़ीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों का वो बुनियादी और हसास अक़ीदा है कि जिस पर ईमान इस तरह ज़रूरी है जिस तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद पर ईमान रखना ज़रूरी है। जिस तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक को अपना खालिक हकीकी और वहदहू ला शरीक मानना ज़रूरी है, इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को आखिरी पैगंबर मानना ज़रूरी है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का मुनकिर है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये अक़ीदा मुसलमानों का वो हसास और इतना अहम अक़ीदा है, ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट या बरसगीर पाको इंडिया पाकिस्तान का हसास मसला नहीं है। जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता कि ये हमारे इस इलाके में बड़ा हसास इशू है, ये हर मुसलमान के लिए हसास इशू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान यह हर मुसलमान का बुनियादी अक़ीदा है। जो इस अक़ीदे का मुनकिर है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इस अक़ीदे का इनकार करते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया और दावा नबूवत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार किया। और ये बात भी तमाम उम्मत मुस्लिमा के यहाँ मुत्तफ़िक़ा और मुसल्लमा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी बंदे के लिए नबूवत का दावा करे उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने चूँकि नबूवत का दावा किया और उसके दावे इंशाल्लाह मैं हवाले पेश करूँगा। मिर्ज़ा कादियानी ने चूँकि नबूवत का दावा किया, दावा करके दायरा इस्लाम से खारिज काफिर और मुर्तद ठहरा और इसके काफिर और मुर्तद होने पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक और इजमा हो गया। इजमा मुनक्किद हो गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी काफिर है और जो इसको काफिर नहीं मानता वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। अब चाहे वो मिर्ज़ा कादियानी का फॉलोअर हो, मानने वाला हो, अपने आप को कादियानी कहे, अपने आप को मिर्ज़ई कहे, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहे, चाहे वो अपने आप को अहले सुन्नत क्यों ना कहता हो, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मुसलमान ही माने उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है। अब इस अकीदे के बरअक्स दो बंदों ने एक उल्टा और अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिनमें से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जब पूछा गया कि कादियानियों के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, तो इंजीनियर साहब ने बयान किया, कहता कि बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है, यूट्यूब पे आप जाके लिखें कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाम। मैं इनको इस्लाम से अहले सुन्नत से टूटा हुआ फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पर हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने कहा कि जो ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम इसे काफिर कहें। और मैंने तो ये कई दफ़ा गोल्डन कोड अपना बयान किया है कि लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम इन्हें काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानियों की तकफ़ीर की वजह क्या बयान कर रहा है कि कादियानी हमें काफिर कहते हैं, और कहता है मैंने ये अपना गोल्डन कोड कई दफ़ा लोगों के सामने बयान किया है कि कादियानी मुझे काफिर हमें काफिर कहना छोड़ दें तो मैं भी उन्हें काफिर नहीं कहूँगा। पहले तो ये बात याद रखें कि कादियानियों के काफिर होने की, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के काफिर होने की मुतअद्दिद वजूहात हैं, कई वजूहात हैं तकफ़ीर की जिसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तकफ़ीर होती है। उनमें से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने का इनकार किया है, और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने का मुनकिर है उसकी तकफ़ीर फ़र्ज़ है, लाजिम है, वो मुसलमान कभी नहीं हो सकता। अब सादा सा सिंपल सा जवाब तो ये था कि चूँकि मिर्ज़ा कादियानी नबूवत का मुनकिर होके, ख़त्म नबूवत का मुनकिर होके काफिर और मुर्तद हो गया और उसके कुफर पर इजमा और इत्तिफाक हो गया, और मिर्ज़ई कादियानी चूँकि मिर्ज़ा कादियानी को मानते हैं, एक ग्रुप वो है जो नबी मानता है, दूसरा ये है कि उसको अपना मसीह मऊद और 14वीं सदी का मुजद्दिद मानता है। लिहाजा ये दोनों ग्रुप इसलिए काफिर हैं कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर्स हैं और उसको मुसलमान मानते हैं।
जवाब तो ये होना चाहिए था। लेकिन मिर्ज़ा ने अब कादियानियों के हवाले से एक नरम गोशा और सुलह-कुलियत का मुजाहरा करते हुए जवाब ये दिया जी कि मैं इनको काफिर इसलिए कहता हूँ कि ये हमें काफिर कहते हैं, ये हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी इनको काफिर नहीं कहेंगे। तो अब चूंकि इस पर गिरफ्त की गई उलामा की तरफ से और मुतअद्दिद मकातब फ़िक्र के उलामा ने इस बात पर जब मिर्ज़े की गिरफ्त की, तो अब मिर्ज़ा ने हीले बहाने से काम लेना शुरू किया और कहता जी मैंने ये बात जो है ये बफर्ज़ महाल कही थी, क्योंकि ये महाल है कि कादियानी मुझे मुसलमान मान ले, बावजूद इसके कि मैं मिर्ज़ा कादियानी को नबी ना मानूँ, उसको दज्जाल मानूँ, तो ये मुझे मुसलमान मान लें, ये नहीं हो सकता, ये महाल है। तो ये तो मैंने महाल को फ़र्ज़ किया था, तो महाल तो कुरान पाक में अहादीस में मौजूद है कि महाल को फ़र्ज़ किया जा सकता है। तो ये मिर्ज़ा का दावा बिल्कुल सिरे से बातिल और मरदूद है। क्यों? इसलिए कि मिर्ज़इयों का के दो ग्रुप हैं, एक है रब्वा ग्रुप और दूसरा है लाहौरी ग्रुप। लाहौरी ग्रुप किसी भी कलिमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं मानते, वो हर कलिमा पढ़ने वाले को मुसलमान समझते हैं। और बाकायदा उनका जो 15 रोज़ा ये मुजल्ला निकलता पैगाम सुलह, ये पैगाम सुलह के टाइटल पेज पे और ये उसके बैक साइड पे जमात अहमदिया लाहौर के अकायद और उनके नज़रियात बाकायदा लिखे होते हैं। और ये जो शुरू में टाइटल पेज पे अकायद लिखे हैं, इसमें नंबर 2 ये है कि कोई कलिमा गो काफिर नहीं। लाहौरी ग्रुप वाले किसी भी कलिमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं मानते, ना देवबंदियों को, ना वहाबियों को, ना अहले हदीसों को, ना शियों को, ना किसी को भी काफिर नहीं मानते। हत्ता कि वो तो जो भी कलिमा पढ़ता है उसको मुसलमान समझते हैं। और इसमें कोई शक का शुबा नहीं है कि लाहौरी ग्रुप वाले वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मुसलमान मानते हैं। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा लाजमी यह निकलेगा कि मिर्ज़ा जेलमी का बयान जो है इसके मुताबिक लाहौरी जमात वाले पक्के मुसलमान हैं और इसकी तरफ से उनको सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि कहता कि जो मुसलमान मानेगा मुझे, मैं उसको काफिर नहीं कहता। तो इसका मतलब यह कि लाहौरी जमात वाले मिर्ज़े को मुसलमान मार रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि हम हर कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान समझते हैं, काफिर किसी को नहीं समझते। तो अब मिर्ज़े के बयान के मुताबिक जमात अहमदिया लाहौर को तो सर्टिफिकेट मिल गया इस्लाम का, मुसलमानी का। और ये मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी जो इनका जमात लाहौरिया का बानी है, ये उसका बाकायदा रसाला है रद्द तकफीर अहले किबला, यानी अहले किबला की तकफीर का रद्द। वो तो कहते हैं कोई भी कलमा पढ़ने वाला जो है वो उसको काफिर नहीं कहा जा सकता, मोमिन है, मुसलमान है। अब ये मिर्ज़ा का जवाब दे रहा है। मिर्ज़ा कहते हैं ये महाल है, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये वाक्य में वाक्य है ये, वो तो हर 15 रोज बाद लिख के शाया करते हैं कि हम हर कलमा पढ़ने वालों को मुसलमान समझते हैं, किसी को भी काफिर नहीं समझते। तो ये अब ये जो मिर्ज़ा का ये कहना कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये दर हकीकत बिल्कुल हकीकत है कि तुमने मिर्ज़इयों की, कादियानियों की हिमायत की है और लाहौरियों की तो 100% हिमायत जो है वो मौजूद है। और ये तो मिर्ज़ा का बयान एक है। और दूसरा बयान इससे सवाल किया गया, वो मैं आपको वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ, जिस तरह ये वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाता है। सवाल ये किया गया था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जहाँ उसने अपने आप को ज़िली नबी का दावा किया हो। ये सवाल था मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से कि आप ये बताएं कि गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ गलती की है, ख़ता खाई है कि जहाँ उसने नबूवत का दावा किया है। तो अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि उसकी किताबों में उसके दावे मौजूद हैं, लिखे हुए हैं। जवाब क्या देता है? ये हिमायत करती, कहता मेरे पे इल्ज़ाम नहीं, ये हिमायत, ये तो तुमने हकीकत में उनकी हिमायत की है, ये इल्ज़ाम है। जवाब देखें, जवाब कहता है कि देखें जी, इस पर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है, आप इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, इनका भी मौक़िफ़ यही है, यानी गामदी साहब का उनका मौक़िफ़ भी यही है कि इससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं ये दावा नबूवत किया हो। यानी मिर्ज़ा साहब जावेद अहमद गामदी के मौक़िफ़ की तरफ लोगों को रेफ़र कर रहे हैं कि आप जावेद अहमद गामदी की वीडियोस देखें। जावेद अहमद गामदी साहब की तहकीक ये है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया हो, इस पर कोई सही सनद मौजूद नहीं है। तो मतलब क्या निकला कि मिर्ज़ा इंजीनियर का भी यही मौक़िफ़ है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत नहीं किया। जब सही सनद से साबित नहीं है तो इसका मतलब उसने दावा नबूवत किया नहीं है। हालांकि उसके दावा नबूवत पर तो उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि उसने दावा नबूवत किया है और फिर उसकी अपनी किताबों में मौजूद है ये चीज़ें। ये देखें, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की
मुकम्मल जो किताबें हैं उनके उसका मजमुआ छपा है रूहानी ख़ज़ाइन के नाम से। ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर मेरे पास है जी 20 और इसके सफ़ा नंबर 412 पर एक उसकी किताब है तजल्लियात इलाहिया। ये किताब इसमें शामिल है। लिखता है कि चूँकि मेरे नज़दीक नबी उसी को कहते हैं जिस पर खुदा का कलाम यकीनी व कतई बकसरत नाजिल हो, जो गैब पर मुश्तमिल हो, इसलिए खुदा ने मेरा नाम नबी रखा मगर बग़ैर शरीयत के। तो कहता खुदा ने मेरा नाम नबी रखा। और ये एक और किताब है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18, उसकी किताबों का मजमुआ है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर इसके 207 पे एक गलती का इजाला उसकी एक किताब है, उसका एक इक्तिबास है। लिखता है कि फिर इसी किताब में इस मुकालमा के करीब ही यह वहीउल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। कहता है ये कुरान की ये जो आयत है ना, इसमें मेरा नाम लिया गया मोहम्मद और रसूल। और आगे तो दो टोक साफ लफ्ज़ों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दावा नबूवत करते हुए लिखता है कि सफ़ा 231 पर एक दूसरी किताब है, ये शुरू होती है सफ़ा नंबर 216 से आगे, दाफ़िउल बला, 231 नंबर सफ़ा रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18 का। लिखता है कि सच्चा खुदा वही है, सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। तो ये सही सनद के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावा नबूवत नहीं है तो और क्या है। अब बजाय इसके कि मिर्ज़ा इंजीनियर ये कहता कि उसकी किताबों में दावे नबूवत के लिखे हुए हैं, कहता जी गामदी साहब ने इस पर बड़ी वर्किंग की है, आप उनकी वीडियोस देख लें, उनका भी यही ख्याल है कि सही सनद से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं है। तो अब इसको कादियानियों की हिमायत ना कहें तो और क्या कहें। मिर्ज़ा कल पला रो रहा है कि मैं हिमायत नहीं मैंने की, मेरे पर इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम है, हकीकत है कि तुम कादियानियों की हिमायत कर रहे हो, ये हिमायत नहीं तो और क्या है। और फिर जवेद अहमद गामदी साहब की बात है, उन्होंने तो दो हाथ आगे बढ़ के ये कह दिया जब उनसे पूछा गया कादियानियों के हवाले से कि कादियानियों के हवाले से अहमदियों के बारे में आपकी क्या राय है। तो जवेद अहमद गामदी साहब अपनी राय देते हुए कहते हैं कि मेरे नज़दीक हर वो बंदा जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। हेलो, दो लफ्ज़ों में जवेद गामदी साहब ने मिर्ज़इयों को, कादियानियों को, लाहौरियों को और रबे वालों को सबको इस्लाम का सर्टिफिकेट दे दिया और कहा कि जो अपने आप को मुसलमान कहता है मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। और वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। कादियानी अपने आप को हिंदू या सिख या काफिर तो नहीं कहते ना, मुसलमान ही कहते हैं अपने आप को, अगरचे वो मुर्तद और काफिर हैं लेकिन अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। तो जवेद अहमद गामदी जिसकी तरफ मिर्ज़ा इंजीनियर रेफ़र कर रहा है कि उसकी तहकीक को पढ़ें, उसने बड़ी वर्किंग की हुई है, तो उसने तो दो टो कह दिया कि मैं उनको जनाब मतलब उनके मुसलमान होने का इनकार मैं नहीं करता। और फिर बड़ी मुदहे का खेज़ बात है, इंजीनियर से जब ये पूछा गया कि कादियानियों के बारे में, तो कहता जी वो मुझे चूँकि काफिर कहते तो मैं इनको काफिर इसलिए कहता हूँ, वो मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो मैं उन्हें काफिर कहना छोड़ दूंगा। अब दोगला पलीसी का आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ वो लोग खारजी जिन्होंने हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहा, नाऊज़ बिल्लाह मुशरिक कहा। ये जब खारजियों की बात आती है तो कहता कि खारजी जो हैं वो मुसलमान थे, हज़रत अली ने फरमाया था कि उनके जनाजे पढ़ो और मौला अली ने उनके जनाजे पढ़े। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठी सिरे से गलत है, लेकिन क्या कहता है कि खारजियों के मौला अली ने जनाजे पढ़े हैं। जो खारजी मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा को काफिर कहें, उनके बारे में तुम कहते हो कि मौला अली ने उनके जनाजे पढ़े हैं। ज़ाहिर जनाजे मुसलमानों के पढ़े जाते हैं, तो मुसलमानों के जनाजे पढ़े जाते हैं ना। और फिर इसने कहा भी है कि ज़ाहिर कि वो मुनाफिक भी नहीं थे, वो काफिर भी नहीं थे, तो क्या थे, वो मुसलमान थे, इसलिए मौला अली ने जनाजे पढ़े। जो मौला अली को काफिर कहें वो तो पक्के मोमिन और उनके मौला अली जनाजे पढ़ें, तो जो तुम्हें काफिर कहें तो तुम कहते कि वो काफिर है, इसलिए काफिर है कि मुझे काफिर कहते हैं। और फिर कहता मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, असल में इल्ज़ाम नहीं है, ये प्ली देता है कादियानियों को और उनकी हिमायत में और उनके लिए एक सुलह कुल्लियत का और उनके लिए एक नरम गोशा पैदा कर